हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत का सबसे बड़ा घोटाला किसने किया है और क्या है वह घोटाला। सम्मानित साथियों, यह एक ऐसा घोटाला है जिसको हमारे और आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। तो वह कौन सा घोटाला है, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह घोटाला कौन सा है। दोस्तों, आए दिन जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं या कोई न्यूज चैनल खोलते हैं तो ज्यादातर घोटाले के बारे में ही आपको न्यूज में पढ़ने को मिलता है। चाहे वह रेलवे में घोटाला होता हो, चाहे सड़क में घोटाला होता हो, या खाद्य सामग्री में घोटाला होता हो, या 2G 3G या 4G घोटाला होता हो, हर जगह आपको घोटालों की खबर सुनाई देती है। इतना ही नहीं, भारत में कफन घोटाला भी हुआ है, लेकिन इससे भी बढ़कर अगर कुछ घोटाला हुआ है तो वह घोटाला है इतिहास का घोटाला। इस इतिहास के घोटाले से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वह बहुजन समाज के लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि इतिहास लिखने वालों ने और जो इतिहास परोसने वाले लोग हैं वह इस देश के बहुजनों के इतिहास का घोटाला कर देते हैं और हीरो को विलेन बनाकर पेश करते हैं, और जो वास्तव में विलेन था उसको हीरो बनाकर के पेश करते हैं, उसके इतिहास को छिपा लेते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सभी व्यक्ति का स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति आजाद होना चाहिए, लेकिन उसी बाल गंगाधर तिलक ने इस देश के अछूतों के लिए, इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए, आजादी के लिए कोई भी मिशन नहीं चलाया, कोई भी आंदोलन नहीं चलाया। इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये तेली तमोली कुर्मी संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। अब समझिए कि एक तरफ बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, वहीं पे दूसरी तरफ जो भारत के बहुजन समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनको वह आजाद नहीं देखना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि इस देश के OBC SC ST समाज के लोग संसद में जा करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति के आधे इतिहास को बता करके, आधे इतिहास को छिपा करके उन्हें हीरो बना दिया जाता है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज अगर इस देश के अछूतों को अधिकार देते हैं और हमें आजादी देते हैं तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। गांधी जी पूर्ण रूप से जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वह चाहते थे कि इस देश से जातिवाद खत्म न हो, वर्ण व्यवस्था खत्म न हो, छुआछूत भेदभाव बरकरार रहे और इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के ऊपर इस देश का सवर्ण शासन करता रहे, उनको गुलाम बनाकर रखा रहे। तो इतिहास में उनको हीरो बनाने के लिए उनके डांडी मार्च आंदोलन को पढ़ाया जाता है, उनके चरखे के द्वारा किए गए आंदोलन को पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके द्वारा कही गई बात जातिवाद के समर्थन और इस देश के अछूतों को मिलने वाले अधिकारों के विरोध के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इस देश के महिलाओं के ऊपर सती प्रथा किसने थोपा था? इस देश के दलितों, पीड़ितों, शोषितों के ऊपर छुआछूत किसने थोपा था? इस देश के लोगों के ऊपर बाल विवाह किसने थोपा था? इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता है। जिसने भी छुआछूत किया, क्यों किया, उसके बारे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस इतिहास को छिपा दिया जाता है। इसी भारत के सवर्ण राजाओं ने, सवर्ण लोगों ने दलितों की बहनों, बेटियों से स्तन कर लिया था, यानी कि स्तन को ढकने का टैक्स लिया करते थे, उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। वहीं पे हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने के लिए जजिया कर को पढ़ाया जाता है। जब आप जजिया कर को पढ़ा सकते हैं तो स्तन कर को भी पढ़ाना चाहिए कि यह स्तन कर किससे लिया गया और किसने लिया था। भारत के समस्त महिलाओं का अधिकार किसने छीना था? उनको मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम किसने बनाया था? उनको शिक्षा से वंचित किसने किया था? इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, समस्त भारतीय महिलाओं को अगर किसी ने अधिकार दिया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। समस्त भारतीय महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से किसी ने आजाद किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। लेकिन इस इतिहास को छिपाया जाता है। भारत के सवर्ण इतिहासकारों के मन में डर इस बात का है कि भारत की समस्त महिलाएं कहीं ये न जान जाएं कि बाबा साहब के बदौलत ही उनको सारे अधिकार मिलते हैं।
उनके आजादी का कोई अगर मसीहा है तो वह बाबा साहब हैं। इस इतिहास को छिपाने का काम करते हैं और बाबा साहब को सिर्फ इस देश के दलितों का नेता बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाबा साहब भारत के नेता थे। उन्होंने भारत का संविधान लिखा था और समस्त भारतीयों के लिए सारे अधिकार दिए थे। भारत के इतिहास में सरस्वती को विद्या की देवी बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि सरस्वती ने कहां से पढ़ाई की थी, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, उन्होंने भारत की शिक्षा के लिए कौन कौन से काम किए थे, कितने स्कूल कॉलेज खोले थे, उन्होंने स्वयं कौन सी डिग्री ली थी या उन्होंने ऐसी कौन सी डिग्री बनाई थी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि भारत की महिलाओं के लिए अगर किसी ने शिक्षा के लिए काम किया है, उनके लिए पहला स्कूल खोला है, उनके शिक्षा की कोई लड़ाई लड़ा है, तो वह थी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने भारत की समस्त महिलाओं की शिक्षा की लड़ाई लड़ी और उनके लिए 1-2 नहीं बल्कि 8-8 विद्यालय खोल डाले। अगर भारत की कोई वास्तव में शिक्षा की देवी हैं तो वह राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले हैं, लेकिन उनके इतिहास को दबा दिया जाता है, उनके इतिहास को छिपा दिया जाता है और ऐसी महिला को शिक्षा की देवी बताया जाता है जिनका कहीं पे कोई इतिहास ही नहीं मिलता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भारत के इतिहास के लिए काम किया और वह बहुजन समाज से था, SC ST OBC समाज से था, उनके इतिहास को दबा दिया जाता है। और जो सवर्ण व्यक्ति था, जो भारत के विकास के लिए भले ही कोई काम नहीं किया और एक छोटा सा नारा दे दिया, उसको भारत का मसीहा बना दिया जाता है। नहीं तो सत्य तो ये है कि भारत के समस्त SC ST OBC समाज के साथ साथ समस्त भारतीय महिलाओं को अगर किसी ने धन रखने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मानव जैसा जीवन जीने का अधिकार दिया, तो समस्त बहुजन महापुरुषों सहित परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन इनके इतिहास को दबाने का काम किया जाता है, इनके इतिहास को छिपाने का काम किया जाता है। तो सम्मानित साथियों, यह वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।